नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज मैं फिर आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ और वो है चिकी मिगी पॉकेट। तो आप देखिएगा, मैं पहले इसका मेथड तैयार करूँगा और उसके बाद आपको इसको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो आप अभी मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखाता हूँ। आइए मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अब आप देखें कि ये मैंने चिकन का कीमा लिया है इसके लिए, और साथ ही ये प्याज है, ये तकरीबन आधा पाव से ज़्यादा है, और कीमा जो है मेरा 1.5 पाव है। ठीक है, उसी के साथ मैंने 1 पाव से कम ये बंद गोभी है, और ये आप देख रहे हैं कि ये हरी मिर्चें हैं। ये मैंने 12 से 15 दाने ये काट के मैंने रखे हैं। ये इसमें ऑयल है, और इसी के साथ ये 2 अंडे हैं, और ये लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने 1.5 चम्मच लिया है, और ये 4 चम्मच तकरीबन चिली गार्लिक सॉस है, और ये टमाटो केचप है, ये भी तकरीबन 4 से 6 चम्मच है, और ये कुटी हुई मिर्च है, ये मैंने 1.5 चम्मच लिया है। 1 चम्मच इसमें मैंने नमक लिया है, और ये 1 टीस्पून ये वाइट पेपर है, और साथ ही ये देखें 1 टीस्पून ये तकरीबन काली मिर्च है। तो ये आज की इंग्रेडिएंट्स है। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ कि इसको हमने किस तरीके से बनाना है। तो अब आप देख लें कि ये आज की सामाइन, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि ये पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल यानी कि 2 चम्मच ऑयल है ये जो मैंने इसमें डाला है, और ये देखें कि ये इसके अंदर मैंने डाल दिया। और अब इसी के साथ में देखें कि ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है जो मैंने आपको बताया था। ये देखें ये हो गया, और ये देखें इसको हल्का सा मैं इसलिए चला रहा हूँ कि ताकि फैल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखें मैंने आपके लिए जो ये कीमा है ये लिया है। ये देखें ये कीमा है, इसको मैं पहले थोड़ा सा भूनूंगा पानी इसका ताकि खुशक हो जाए। जब इसका पानी खुशक हो जाएगा तो मैं उसके साथ ही फिर मैं दूसरी जो सामान है वो इसमें डालना शुरू करूँगा। मैंने जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कीमे का पानी देखें खुशक हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसमें जो दूसरे मेथड है वो बताता रहूँगा आपको। ये देखें ये मैंने बंद गोभी काट के रखी हुई है, अब मैं ये इसमें ये डाल दूँगा। ठीक है, अब आपने देखा ये डल गई है, ये थोड़ी नरम भी हो जाएगी तो ये बिल्कुल वो हो जाएगी, हल्की सी नरम होने के बाद ये कम हो जाती है। तो ये देखें ये नमक जो मैंने आपको बताया वो ये है, और उसके बाद ये देखें ये 1/2 टीस्पून ये वाइट पेपर है, ये लीजिए, और इसके बाद ये 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, ये देखिए, और ये कुटी हुई मिर्चें जो मैंने आपको बताई हैं ये 1.5 चम्मच है टेबल स्पून। तो ये भी देखें आप, और ये मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं कि जो मैं इसमें डाल के और इसको मिक्स करूँगा। ये देखें सामीन, अब ये जो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा गोभी को मैं थोड़ा करूँगा ताकि ये थोड़ी नरम हो जाए, और नरम होने के बाद फिर मैं इसमें और जो चीज़ें रह गई हैं वो ऐड करता चाहूँगा और आपको बता दूँगा। सामीन देखें कि अब ये आपने देख रहे होंगे कि ये रेडी के नज़दीक है, मतलब इसकी बंद गोभी का जो है मैंने आपको बताया था वो ख़त्म हो गया है। और ये देखें ये आपका केचप हो गया, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अभी मैं इसमें जो है चिली गार्लिक जो मैंने रखा हुआ है वो डालूंगा इसमें। ये देखें ये इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है बिल्कुल फर्स्ट क्लास करके, ताकि ये बिल्कुल सही तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए ये चिली गार्लिक है, ये चिली गार्लिक देखें ये डल गया, और इसके बाद जो है मैं इसको सही मिक्सिंग करूँगा, और मिक्सिंग करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। ये देखें सामीन कितना अच्छा लग रहा है। ये देखें केचप वगैरह डालने के बाद जब मैंने मिक्स किया है, अब मैं इसमें डालूँगा ये हरी प्याज जो कि मैंने बताया था कि आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है, और ये डाल दिया मैंने। और अब ये देखें इसको भी इसी तरीके से मिक्स करना है इसके अंदर। जब ये थोड़ा मिक्स हो जाएगा तो समझ लें हमारे ये भरने के लिए अंदर रोल के जो हमने बताया आपको चिकी मिकी पॉकेट, ये पॉकेट में भरने के काम में आएगा। तो ये देखें हमारा अब ये चिकी मिकी पॉकेट का जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें आप बिल्कुल रेडी हो गया है, प्याज हर चीज़ मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको जब बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखें ये मैदा मैंने लिया है, इसमें तकरीबन आधा कप। ठीक है, और इसमें पानी डाल के इसको मैं पतला सा लेही की तरह बना लूँगा।
लई समझते हैं, ये पतला सा बस ऐसा बना लेना ताकि आपको ये जो मैंने मांडा लिया है उसको चिपकाने के लिए। तो ये देखें, ये मैं अभी इसकी लई सी बना के और इसको रख दूंगा, और फिर जब मैं आप करूंगा रेडी उस वक्त भी मैं आपको दिखाता जाऊंगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अंडा लिया है, ये 2 चम्मच अंडा है, वो 2 अंडे हैं, और ये देखें ये आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा है इसके अंदर, ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया, और इसी के साथ ये ½ टीस्पून सॉल्ट है, नमक, तो ये भी मैं इसी में डालूंगा। ये देखें ये डल गया, और ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच है, ये भी मैं इसी में ऐड करूंगा। और इसको ऐड करने के बाद ये देखें इसको मैंने हल्का सा पतला करना है, और ये देखें मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी यूज़ करूँगा। देखें नाज़रीन, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने अंडा, मैदा और कॉर्नफ्लोर डाल के ये मैंने बनाया, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट नमक दिया है, और ये देखें ये मैंने इसके लिए लेई तैयार की है जो कि मैं रोल बनाऊंगा उस वक्त चिपकाने के लिए। और ये मेरा जो मैंने आपको अभी बना के दिखाया है, ये देखें ये रेडी रखा हुआ है। अब मैं इसमें से इसको डालूंगा और आपको बना के दिखाऊंगा। और दूसरी बात ये मेरे पास ब्रेड क्रम्ब है, इसमें थोड़े से मैंने तिल डाले, ये आपको बताते चलूँ क्योंकि आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे तिल, लेकिन जिस वक्त मैं फ्राई करूँगा उस वक्त आपको नज़र आएंगे ये तिल। तो ये मैंने इसमें थोड़े से तिल डाल के, ब्रेड क्रम्ब डाल के, और ये मैंने रखा है। ये जब तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि मैं जब भी आप काम करें हाथ बिल्कुल अच्छी तरह वॉश कर लें, क्योंकि इस काम में हम ग्लव्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ज़रा मुश्किल होती है काम करने में। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हाथ अच्छी तरह वॉश करने के बाद फिर इस काम को शुरू करें। जैसा अब आप देख रहे हैं कि ये देखिएगा कि मैंने ये इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। और डालने के बाद मैंने क्या करना है, इसको इस तरीके से ऐसे पैक करना है, और ये पैक करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे पैक करना है इधर से, और इसी तरीके से उठा के इसको पैक करना है, ठीक है। आपने देख लिया कि ये किनारे जो है ना ये भी मुड़े हुए होने चाहिए। ये देखें ये चीज़ मुड़ी हुई होगी, इसमें ऑयल नहीं जाएगा। और अब ये देखें इस तरीके से मैंने इसको पलटी दी, और एक पलटी मैं और दूंगा, और ये देखें ये जो मैंने लेई बनाई है ये इस पर मैंने लगा दी, ये ताकि चिपक जाएगा। और ये देखें इस तरीके से मैंने करके जितने भी हैं सबको तैयार करना है, और फिर उसके बाद इसको फ्राई करना है। अब आप ये देखें कि ये कितना प्यारा ये पॉकेट बन गया मेरा, ये देखें। अब मेरा कैमरा आपको दिखाएगा कि ये देखें ये पॉकेट है, ये रोल की तरीके से होता है, और ये देखें ये बन गया। अभी मैं आपको और मज़ीद दिखाता चला जाऊँगा, जो और बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है फिर आप खुद बनाइएगा। ये कॉर्नर से थोड़ा सा आगे करके रखेंगे क्योंकि इसका पॉकेट बनाना है मुझे, इसे रोल नहीं बनाना। तो ये देखें ये मैंने यहाँ रखा, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे करके ये कर दिया। और ये देखें जब ये यहाँ से उठाऊँगा तो इस पर ज़रा सा ये जहन में रखिएगा, ये जैसे ये कोना है ये इसको यहाँ मुड़ना है, और इसी तरीके से इधर का कोना मुड़ना है, क्योंकि अगर कोना नहीं मुड़ा होगा तो इसके अंदर ऑयल या घी जो भी इस्तेमाल करेंगे वो अंदर चला जाएगा। ये देखें ये आपका ये पॉकेट का साइज़ हो गया, और इसको इस तरीके से हमने ऐसे करना है, और फिर आखिरी तय में हमने इसको क्या करना है कि ये मैदा इस तरीके से लगा के और इसको बंद कर देना है। क्योंकि ये रमज़ान के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये रमज़ान के लिए मैं बना रहा हूँ, और रमज़ान की ऑफ़र है ये। तो आप ये देखें कि ये पॉकेट हमारा बन गया, और जब इसको मैं ब्रेड क्रम्ब वगैरह लगा दूंगा ये और भी खूबसूरत बन के आएगा, और आपको जो फ्राई करके दिखाऊंगा तो वो और ज़्यादा खूबसूरत। आप इसको बनाएं, और बनाने के बाद इसको आप डीप फ्रीज़र कर दें। आपने 5-5, 6-6 पीस करके रख देने थैली में, वो भी मैं आपको करके बता दूंगा। तो उस तरीके से आप रख दें, जब ज़रूरत हो उसको निकालें, एक 10 से 15 मिनट पहले निकाल लें, और उसके बाद फ्राई कर लें। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे तमाम जो है ये रेडी हो चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको इस तरीके से उठाना है, और उठा के इस तरीके से ये जो मैंने आपको बताया था कि जिसमें अंडा, मैदा और कॉर्नफ्लोर डाला, मैंने इसको इस तरीके से इसमें रखना है। और रखने के बाद ये देखें इसको इस तरीके से मैं कर दूँगा। ये देखें ये इस पर ब्रेड क्रम्ब जो मैंने आपको बताया था, देखें अब ये लग जाएगा, और लगने के बाद इसको हम अलग रख देंगे। ये देखें जितना अच्छे तरीके से आप लगाएंगे उतना ही मज़ा आएगा, क्रिस्पीपन आ जाएगा इसमें। ये देखें
ये मेरा इस वक्त रेडी है और इसको मैं इस तरीके से लगा लगा के रखता जाऊँगा। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने तमाम को ये ब्रेड क्रम्ब वगैरह लगा के रेडी कर लिया है। और ये देखें, मेरा कैमरा आपको दिखाएगा कि हमने इस तरीके से इसको पैक करना है और आप ये पैक करके डीप फ्रीज़र में रख दें। ये इस तरीके से 6 पीस, तकरीबन 6 पीस 8 पीस, जो भी आप समझें जितना आपका ज़रूरत है उस तरीके से आप इसको, ये देखें ये मैं इसमें 6 पीस रख रहा हूँ और 6 पीस रखने के बाद ये हो गया 6 पीस। अब इसको मैंने क्या करना है कि इसको रबड़ बैंड मार सकते हैं, इसको आप चाहें तो कोई किसी चीज़ से सीलिंग भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे। ये देखें, अब ये इस तरह मैंने लिया कि ये 6 पीस हो गए। अब ये देखें, मैं आपको बताते चलता हूँ। ये देखें, ये 6 पीस की मैंने एक शॉपर बनाया है। ये 1 किलो दूध वाली थैली होती है, उसके अंदर मैंने रखा है और ये इसी तरीके से मैं डीप फ्रीज़र में रख दूँगा। और ये देखें, इस तरीके से मैं एक के ऊपर एक ऐसे करके रख दूँगा। जब मुझे इस्तेमाल करना होगा तो मैं इसको एक निकालूंगा और फ्राई कर लूँगा। अब अगर आपको 8 पीस बनाने तो 8 भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 6 ही रखें। तो इस तरीके से आप पैक करके इसे फ्रीज़ कर लीजिएगा। जिस दिन खाना हो उस दिन निकालें और फ्राई करें। और उसके बाद अभी मैं फ्राई करके भी आपको दिखा देता हूँ कि इसका लुक क्या आएगा और किस तरह लगेगा, अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने तमाम जो है रेडी कर लिए पॉकेट, और अब मैं आपको ये चिकी मिकी पैक पॉकेट फ्राई करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से आपने डालना है इसमें और इस तरीके से। और ये ध्यान में रखिएगा, शुरू में अगर आपका ऑयल आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसको थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि इसने रोटी में भी पूरा पकना होता है और जो ऊपर ब्रेड क्रम्ब है उसमें भी पकना होता है। तो उसके लिहाज से इसको ज़रा करते रहिएगा। जी, अब मैं आपको बताते चलूँ कि देखें, मैंने जो आपको तरकीब बताई है उसके मुताबिक कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी बात मैं आपको एक और आपसे शेयर करता चलूँ कि हैदर साहब हमारे, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की हमारे चैनल की। रानी राजा साहब हैं, सूबिया शाहनवाज़ हैं, सिकंदर साहब दुबई से हैं, मुस्कान रमेश हैं, निदा उस्मान हैं, किचन विद इसमी हैं और राव आदिल साहब हैं। ये देखें, मेरा कैमरा आपको दिखाएगा कि ये देखें कितने प्यारे आ रहे हैं, ये उतर जा रहा है। ये देखें, ये मैं निकालता रहूँगा और अपने आपको दिखाता रहूँगा। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको फ्राई करते रहना है। ये देखें आपने कि मैंने जो तिल बताए थे वो देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं तिल लगे, कि वो एक अलग चीज़ है। ब्रेड क्रम्ब एक रेड हो गया है और ये देखें कि आप तिल कितने प्यारे लग रहे हैं, वाइट। तो अब मैं, और हमारे जो साथ हैं राजा ज़ुहैब साहब हैं और हाजिब किरण हैं, साकिब निज़ाम हैं, लाइबा अकील साहिबा हैं और मीर अली ख़ान साहब। तो मीर अली ख़ान साहिबा हैं, ये कोटे से हैं और इन्होंने भी बहुत तारीफ़ की है तो मेरे किचन के मुतालिक। तो बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब का कि आप मुझे बहुत एंजॉय करें। इंशाल्लाह मैं आपको और अच्छी चीज़ें आपको देता रहूँगा। और देखें कि मैं अभी आपके लिए जो मैंने दिया है ये चिकन पॉकेट है और इसका मेथड भी आपको समझा दिया, हर चीज़ आपको बता दी है। आप बनाएं, खाएं और फिर मुझे ज़रूर बताएं। और रमज़ान के लिए ये ख़ास कर ये जो है ये रमज़ान के लिए है। रमज़ान मुबारक में आपको अच्छे अच्छे पकवान आप खाते रहें और हमें दुआ देते रहें। इंशाल्लाह फिर आपको बताते रहेंगे हम और भी पकवान। मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, जैसे अब हमारे ये हम लपेट रहे होते हैं उसमें ये कुछ टुकड़े के फट जाते हैं। ये देखें, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से फ्राई कर देंगे। ये जब हल्का ब्राउन कलर में आ जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। वो इसलिए कि ये एक पापड़ का मज़ा देंगे आपको, तो ज़ाया नहीं होगा ये आपका। तो इसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आपको दिखाते हैं, हम आपको जो हमारे तैयार हो गए वो भी दिखाते हैं और इसको भी हम उसी प्लेट में रख देंगे ताकि आप देख सकें कि इसका क्या लुक है। देखें, अब ये हमारे तमाम रेडी हो चुके हैं और जो मैंने आपको बताया था कि ये देखें, ये रोटी के टुकड़े जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे मांडे के टुकड़े बच जाते हैं तो हम उसको इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं। ये पापड़ का मज़ा देगा और बेहतरीन मज़ा आएगा इससे भी। और आप इसको केचप के साथ, चिली सॉस के साथ, जिस तरह चाहें उसके साथ इस्तेमाल करें।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।